इस शीट में इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज़ NI/MI अपॉन समेशन NI। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देन यू विल अंडरस्टैंड क्या व्हाट इज़ द वैल्यूज़ एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट्स। एंड MW बार देखिए NI/MI स्क्वायर अपॉन NI/MI। ठीक है, यहाँ पर देखिए NI क्या है, नंबर ऑफ चेन्स विथ मॉलिक्यूलर वेट MI, मतलब कि N1 चेन्स का मॉलिक्यूलर वेट, N1 चेन्स ऐसी हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट M1 है, N2 चेन्स ऐसी हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट M2 है, N3 चेन्स ऐसी हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट M3 है, एंड डॉट 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 हम कह सकते हैं कि NI चेन्स ऐसी हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट MI है। I की वैल्यू 1 से लेके इट में बी हायर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट once again is summation NI/MI upon summation NI, while weight average molecular weight MW bar is NI/MI square upon NI/MI. MV bar is summation NI/MI to the power 1 plus a divided by summation NI/MI bracket and the whole to the power 1 by a। यहाँ पर a जो है it is a variable which is related to the intrinsic viscosity। पॉलीमर की जो सॉल्यूशन की जो पॉलीमर मेल्ट की जो विस्कोसिटी होगी उस पर ये डिपेंड करता है, एंड इस वैल्यू लाइज फ्रॉम 0.5 to 1, तो मतलब 0.5 से 1 के बीच में ही होता है और विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। एंड लास्ट इज सेडिमेंटेशन मॉलिक्यूलर वेट MZ बार इज समेशन NI/MI क्यूब अपॉन समेशन NI/MI स्क्वायर। आप यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखेंगे कि MN बार नंबर एवरेज का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है MW बार में, और MW बार का जो न्यूमरेटर है आप देख सकते हैं वो डिनोमिनेटर बन जाता है MZ बार में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉलीमर सैम्पल कंटेन्स 20 चेन्स विद मॉलिक्यूलर वेट 300, 30 चेन्स विद मॉलिक्यूलर वेट 400 एंड 15 चेन्स विद मॉलिक्यूलर वेट 500। कैलकुलेट नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 चेन्स विद मॉलिक्यूलर वेट 300, 30 चेन्स विद मॉलिक्यूलर वेट 400 एंड 15 चेन्स विद मॉलिक्यूलर वेट 500। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो मैंने बताया था ना N1 चेन इज आर हैविंग मॉलिक्यूलर वेट M1, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि N1 की वैल्यू क्या हो गई, 20 चेन्स है मॉलिक्यूलर वेट 300। सिमिलरली N2 चेन्स है मॉलिक्यूलर वेट M2 मैंने कहा था, तो यहाँ पर हो गया 30 चेन्स है मॉलिक्यूलर वेट 400, और मैंने कहा था समेशन डॉट 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 NI तक कहा था। अब NI की तो ज़रूरत नहीं, यहाँ तो 3 ही तरह की हैं, 20, 30 एंड यहाँ 15, तो बस N3 तक जाएंगे हम लोग। N3 का M3 मॉलिक्यूलर वेट है, तो N3 कितना है, 15 चेन्स है मॉलिक्यूलर वेट 500। अब ये आइए लगाते हैं फॉर्मूला। MN बार का फॉर्मूला आपने पहले लिखा, समेशन NI/MI अपॉन समेशन NI सॉरी, तो आप अप्लाई करें N1 20 चेन्स इंटू 300 प्लस 30 चेन्स इंटू 400 प्लस 15 चेन्स इंटू 500 डिवाइडेड बाई समेशन NI, मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3, तो आप लिख देंगे 20 प्लस यहाँ 30 है प्लस 15। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 25,500, नीचे आएगा 65। व्हेन यू डिवाइड द वैल्यू ऑफ MN बार इज 392.30 यूनिट्स। ऑन द अदर हैंड when you do this for MW बार, देखिए क्या फॉर्मूला आपको रखना है यहाँ पर। NI/MI स्क्वायर है तो 200 इंटू मॉलिक्यूलर वेट देखिए क्या है 300, तो 300 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 300 का स्क्वायर, बिकॉज 20 चेन है और मॉलिक्यूलर वेट 300 है, तो 300 का स्क्वायर प्लस सेकेंड में देखिए 30 चेन है, 30 M2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 400 का स्क्वायर, प्लस थर्ड केस में 15 चेन है प्लस M3 का स्क्वायर तो 500 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन NI/MI, तो यहाँ आ जाएगा 20 इंटू 300 प्लस 30 इंटू 400 प्लस 15 इंटू 500। मैंने कहा था जो इसका न्यूमरेटर होगा वो इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसके न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आई है 25,500, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी 25,500। मैंने जीरो कट करती है इसलिए 255 लिखा है। ये न्यूमरेटर को आप कैलकुलेट करेंगे एंड द आंसर विल बी 405.88 यूनिट्स MW बार। अब आप अगर कंपेयर करें MN बार और MW बार की वैल्यूज़ को, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि MN बार इज़ 392 वाइल MW बार इज़
405.88, तो एम डब्ल्यू बार ज़्यादा है एम एन बार से। वही हम लोगों ने देखा था पिछली शीट में कि एम एन बार की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है एम डब्ल्यू बार से, और अगर हम कंपेयर करते हैं तो एम डब्ल्यू बार इज़ ग्रेटर देन एम एन बार। तो ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट। लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। रियलिटी में पॉलीमर का जो मॉलिकुलर वेट है वो इस तरह से नहीं निकाला जाता। वाई? बिकॉज यू नेवर नो द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ चेन्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग मॉलिकुलर वेट। यहाँ तो मैंने क्वेश्चन में बता दिया आपको कि 20 चेन्स थी, मॉलिकुलर वेट 300 था, बट यू नेवर न्यू दिस थिंग इन रियलिटी। क्वेश्चन बनाने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता होती N1 और M1 की वैल्यूज़। इसलिए पॉलीमर के जो मॉलिकुलर वेट्स होते हैं वो एक इनडायरेक्ट मेथड है जिससे निकाले जाते हैं। उन इनडायरेक्ट मेथड्स में कई सारे मेथड हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्सपेरिमेंटली आप पॉलीमर का मॉलिकुलर वेट कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, और आपने इसमें सीखा भी कि पॉलीडिस्पर्सिटी क्या होती है और पॉलीमर का मॉलिकुलर वेट कैसे डिटरमिन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।